स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। अदर रूम इन द हाउस। आज हम बात करेंगे रेहान के अदर रूम्स के बारे में। इससे पहले जो हमने दो क्वेश्चन करे थे उसमें हमने रेहान के बेडरूम के बारे में और उसके बाथरूम के बारे में क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, वो अदर रूम के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रेहान्स रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम। जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही ड्रॉ किया है। तो देखते क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि रेहान रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम। जो रेहान के रूम का ये डोर है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने डोर की बात करी थी, तो ये क्या है, रेहान का ये रूम का डोर है which has the length 18 feet and width 15 feet। तो जो रेहान का डाइनिंग रूम है, ठीक है, वो कहां से, जहां से इसके बेडरूम का दरवाजा जो है वो किधर की तरफ खुलता है। यानी अगर ये इसका बेडरूम है रेहान का, ये क्या है, रेहान का अगर बेडरूम है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, अगर मैं ऐसे एरो डाल दूं, ये वाला हिस्सा हमारा क्या बनेगा, उसका डाइनिंग रूम बनेगा। तो क्या बोल रहा है वो, डाइनिंग रूम की लेंथ क्या बोल रहा है, वो 18 फीट है। यानी उसकी लेंथ आपकी किधर, लेंथ यानी ये उसके डाइनिंग रूम की क्या है, 18 फीट है। और दरवाजा, बेडरूम से दरवाजा नीचे की तरफ, बेडरूम से दरवाजा नीचे की तरफ, यानी ये वाला रूम जो बनेगा वो उसका डाइनिंग रूम बनेगा। और विड्थ उसकी कितनी है, 15। अगर उसके बेडरूम से नीचे इधर डाइनिंग रूम है, तो हमें जो 15 है वो हमें डाउन की तरफ, नीचे की तरफ हम उनको लेंगे। तो 15 लेंथ उसकी 18 फीट है रूम की, और जो ब्रेथ है, विड्थ है उसके रूम की 15 फीट है। फिर उसने हमें बोला है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। और यानी जो उसका डाइनिंग रूम है वो पॉइंट P से कहां है, एक्सटेंड हो रखा है A तक। तो यानी हमें जो है पॉइंट P से जो है अपने यूनिट को और या वैल्यू को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, P से लेकर A तक। फिर उसके बाद हम उसका क्या करना है, हमने डाइनिंग रूम को ड्रॉ करना है। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। हमने यहाँ पे क्या करना है, नीचे उसके डाइनिंग रूम को क्या करना है, स्केच करना है, और उसके कोऑर्डिनेट को हमने लिखना है। अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं तो बुक में हम देख सकते हैं, देखिए ये क्या है, रेहान का बाथरूम है, और ये क्या है, बेडरूम है। ये हमारा P पॉइंट है जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है, और ये क्या है, A पॉइंट है। मैंने सिर्फ इतना ही हिस्सा जो है क्या है, सामने बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है। ये P पॉइंट है और A पॉइंट है। अब जो उसका डाइनिंग रूम बनेगा वो इस वाले हिस्से में बनेगा। तो चलो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। हम रूम की क्वेश्चन में रूम की लेंथ हमें क्या बताई गई है, 18। तो यानी हम 18 यूनिट को काउंट करेंगे। तो चलो लेट काउंट करते हैं, देखते हैं 18 यूनिट कंप्लीट होता है कि नहीं। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और पूरा 12 तक हमारा क्या हो जा रहा है, 18 यूनिट। यानी ये पूरी P से लेके A तक जो हमारी वैल्यू है वो पूरी की पूरी 18 फीट जो है काउंट हो रही है। तो उसके बाद अब अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ अगर लेंगे नीचे को लेना है, वैसे तो हमें ओरिजिन से लेना चाहिए। विड्थ की अगर बात करें तो हम नीचे से इधर से लेंगे और हमें ओरिजिन से लेना चाहिए, और यहीं पे हमारे -1 -2 ये वैल्यू आ जाएगी। पर क्वेश्चन में उसने कहा, हमें कहा गया है कि आपने जो विड्थ लेनी है वो हम P से A तक बोला गया है, तो हमें विड्थ भी P से ही लेनी पड़ेगी। तो अब चलो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। P से स्टार्ट करते हैं। विड्थ कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। तो लिखना शुरू कर देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। क्यों, क्योंकि
एक्स एक्सिस ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है और वाई एक्सिस के डाउनवर्ड में नेगेटिव वैल्यू आती है। वैसे तो हमने यहाँ से ओरिजिन से हम लेते हैं नेगेटिव वैल्यू y की, बट जब हमें P और A पॉइंट की बात की गई है तो इस क्वेश्चन में हम जो है पॉइंट यहाँ से लेंगे। 5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड -15। तो ये हमारा क्या हो गया, उसके रूम की विड्थ हो गई। ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। ये क्या हो गई, हमारी विड्थ हो गई। उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि स्केच द डाइनिंग रूम। हम इसको अगर पूरा स्केच कर देते हैं इस तरह करके, ठीक है, एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर। तो जो डाइनिंग रूम के कॉर्नर बन रहे हैं, एक कॉर्नर आपका ये P पॉइंट बन रहा है, एक कॉर्नर आपका B पॉइंट बन रहा है। इसका मैं कुछ भी नाम दे दूं, Q दे देती हूँ इसका नाम, और इसका नाम दे देती हूँ R दे देती हूँ। तो इनके हमने क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट आंसर लिखूं मैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स, अगर ए पॉइंट कहाँ है हमारा, ये ए पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो सबसे पहले एक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं, तो आएगा हमारा वैल्यू 12 पॉजिटिव 12। और अगर वाई की बात करूं, ठीक है, अब वाई हमारा क्या आएगा, जैसे एक्स एक्सिस पे ये हमारा पॉइंट बन रहा है तो ये हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी इसमें 0। नेक्स्ट अगर P पॉइंट है हमारा, मैं P पॉइंट की बात करूं, P देखेंगे तो x, सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी -6, क्योंकि ओरिजिन से इधर आपकी पॉजिटिव वैल्यू और ओरिजिन से इधर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हो, तो -6 और y की वैल्यू आ जाएगी इसमें, y आ जाएगा आपका इसमें 0। अब नेक्स्ट हम Q पॉइंट की बात करेंगे तो Q पॉइंट में आपका x एक्सिस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें -x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -x, और y की क्या वैल्यू आएगी, यानी y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो वो आ जाएगा -15। उसके बाद हम बात करेंगे r पॉइंट की। r पॉइंट में इधर लिख देती हूँ, r के कोऑर्डिनेट कौन कौन से बनते हैं। अगर x से बात करूं मैं, x से ये, क्योंकि सबसे पहले हम x के ही पॉइंट लिखते हैं, x से हमारा इसमें 12, और y की बात करें तो y है हमारा -15। तो ये था रेहान के डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट A, P, Q, R, और इसके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए। तो ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने डाइनिंग रूम को ड्रॉ करके उसके कोऑर्डिनेट लिखने थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। यानी जो ये डाइनिंग रूम है इसके ठीक सेंटर में हमने क्या करना है, एक डाइनिंग टेबल लगाना है जिसकी की डायमेंशन हमें गिवन है 5 फीट एंड 3 फीट। यानी उस डाइनिंग टेबल, पहले तो हम सेंटर निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के लिए हमारे मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला वो क्या है, यहां से क्या है हमारा, यहां से लेके इसकी पूरे की सेंटर वो निकालना है ना मिड पॉइंट हमने, तो -6 प्लस में 12 अपॉन में 2, प्लस का 12 है, -6 क्या हो जाएगा हमारे पास आएगा, कट होके 6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस अपॉन में 2, 2 1 द 2 और 2 3 द 6। यानी कि इस साइड से हमारा ठीक सेंटर 3 बन रहा है। क्या बन रहा है, सेंटर हमारा 3 बन रहा है। अगर मैं विड्थ की बात करूं, अगर विड्थ की हम बात करें तो विड्थ में हमें विड्थ कितनी दे रखी है, -15, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -15 अपॉन में 2। जैसे ही मैं इसको कट करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा 7.5। तो ये हमारे विड्थ का सेंटर आएगा और ये हमारे लेंथ का सेंटर आएगा। तो चलो अब देखते चेक करते इसको। सबसे पहले लेंथ में हमारा ये है 3, तो यहाँ 3, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा यहाँ पे जो है लेंथ का
जो मिड पॉइंट आ जाता है। और विड्थ का मिड पॉइंट देखें तो कितना है, -7.5। तो ये क्या है, ये -7 है, ये 8 है, यानी ठीक इसके बीचों बीच अगर मैं एक ऐसे सिंपल सी रफ ड्रॉ कर दूं तो कुछ यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है। अब इस मिड पॉइंट से को देखते हुए हम क्या करेंगे, तो अब इस मिड पॉइंट को देखते हुए हमने डाइनिंग टेबल को ड्रॉ करना है, जिसकी की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 5 फीट, और विड्थ कितनी दे रखी है हमें, 3 फीट। तो लेंथ की बात करेंगे 5 फीट। तो अगर मेरे लेंथ में मेरा सेंटर 3 है तो 5 का हाफ आधा इधर लूंगी और 5 का हाफ मैं उधर लूंगी, यानी 2.5 पॉइंट यूनिट में इस साइड से लूंगी 3 से 2.5 यूनिट में इस साइड लूंगी और 3 से 2.5 यूनिट में उस साइड लूंगी। क्यों? क्योंकि टेबल की जो पूरी लेंथ है वो 5 फीट की है, जिस वजह से मैं 3 को सेंटर मान के 2.5 यूनिट इस साइड से लूंगी और 2.5 यूनिट में इस साइड से लूंगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, ये मेरा सेंटर है तो 2.5 यूनिट कितना हो गया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, और ये 0 मतलब ओरिजिन और 1 के बीच में हाफ, तो समथिंग हमारा यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे। तो अभी मैं ऐसे रफली डॉट लगा देती हूँ, और इधर से अगर मैं लूँ 2.5 यूनिट तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, ये हमारा यहाँ से आप ये, तो अभी मैंने जस्ट एक रफली सा ऐसे पॉइंट लगा रखा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं विड्थ भी लूंगी, तो विड्थ के अकॉर्डिंग फिर मेरा एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा। तो अब विड्थ कितना लेना है हमने टेबल का, 3 फीट, यानी इस मिड पॉइंट से मैंने 1.5 मैंने ऊपर लेना है और 1.5 मैंने नीचे लेना है, क्योंकि जब मैं इसका टोटल करूंगी तो 3 फीट जो है टेबल की विड्थ आ जाएगी। और जैसे मैं 2.5 इधर से और 2.5 इधर से मैं इनको जोड़ूंगी तो ये मेरा टोटल 5 लेंथ कितना आ जाएगा, तो मेरी टोटल लेंथ आ जाएगी इसकी तो मेरी टोटल लेंथ इसकी आ जाएगी 5 फीट। ठीक है, तो अभी तो मैंने जस्ट ये ऐसे ही ये पॉइंट लगा रखे थे, तो अब मैंने 1.5 इस मिड पॉइंट से 1.5 ऊपर को, इस मिड पॉइंट से 1.5 मैंने ऊपर को और 1.5 यूनिट मैंने नीचे के लिए काउंट करने। तो अगर मैं 1.5 ऊपर के लिए काउंट करूं तो ये था मेरे मिड पॉइंट, वाई एक्सिस पे मिड पॉइंट यहाँ पे था, तो इसका कर लो 1.5, आधा तो ये हो ही गया और 0.5 ये हो गया और 1 मेरा ये हो गया। तो यानी मेरे विड्थ के हिसाब से टेबल का पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। तो ये इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, विड्थ के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से एग्जैक्ट मेरा पॉइंट एक ये बन गया। और दूसरी साइड से 1.5, तो जो मेरा पॉइंट मैंने यहाँ रफली ड्रॉ कर रखा था और 1.5 की उसमें मेरा ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 2.5 मेरे इस साइड हो गया, 2.5 मेरे मिड पॉइंट से इस साइड हो गया, और ये क्या हो गया, इसकी लेंथ कितनी हो गई, यहाँ से 1.5 हो गई। अब उसी तरह हम इस वाले कॉर्नर की बात करेंगे, तो यहां से हमने 1.5, अगर मैं -7.5 से नीचे के लिए देखूं तो मेरा आ जाएगा -9। ठीक है, तो हम वैल्यू लेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे ऐसे करूं। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर, मतलब नीचे के लिए 1.5 मेरा नीचे के लिए इस साइड से आ जाएगा, और 1.5 से मैं इधर से क्या करूंगी, 1.5 मेरा समथिंग यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। तो आप स्केल की हेल्प से इसको करना। ठीक है, तो अब मैं इनको सबको जोड़ देती हूँ पॉइंट्स को। तो लगभग ये क्या हो गया, ये हमारा डाइनिंग टेबल बन गया। तो अब इस डाइनिंग टेबल के हमने कोऑर्डिनेट भी लिख लेने। पहले तो हम इनके कॉर्नर का नाम दे देते हैं, ये है ए, स्मॉल ए दे देती हूँ, ये स्मॉल बी है इसका नाम, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। ठीक है, तो अब हमने, ये तो था मिड पॉइंट। ठीक है, अब हमने इनके कोऑर्डिनेट भी लिखने, डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे, डाइनिंग टेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहाँ पे आते हैं, तो आप यहाँ से देखिए, हमने मिड पॉइंट से 1.5 ऊपर के लिए लिया था और इसी मिड पॉइंट से 1.5 नीचे के लिए लिया था। तो मिड पॉइंट हमारा कहाँ पे
पे आ रहा था, 7 पे आ रहा था ना, तो 7 से हमने ऊपर 1.5 लिया, तो हमारा इसका यहाँ पे कोऑर्डिनेट ए का जो आ जाएगा वाई एक्सिस के लिए आ जाएगा -6 और एक्स एक्सिस के लिए आ जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस का हमारा आ जाएगा 0.5। क्यों? क्योंकि मेरा 2.5 यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, 0.5 और वाई एक्सिस का मेरा आ जाएगा -6। ये मेरे ए के कोऑर्डिनेट हो गए, ए पॉइंट के। और बी पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं, ठीक है, मेरा इस साइड के 3 से 2.5 मैंने इस साइड में लिया था, तो यहाँ पे मेरे बी के कोऑर्डिनेट में आ जाएगा सबसे पहले 5.5, क्योंकि 2.5 मेरा यहाँ पे कहीं पे आ रहा था। 5.5 एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गए और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया यहाँ पे -6। ठीक है, तो ये बी के कोऑर्डिनेट बन गए। ठीक है, अब जो है हम सी पॉइंट के वो देखेंगे, पॉइंट कहाँ पे बन रहे हैं। सी का पॉइंट हमारा बन रहा है, हमने 7.5 से नीचे के लिए लिया था, पॉइंट ये हो गया, हाफ ये हो गया और 1 पॉइंट हो गया, यानी y का हमारा हो गया -9। और अगर x की बात करूं, ठीक है, x हमारा इसमें कितना हो जाता है, x हमारा होगा इसमें 0.5। तो ये हमारे x एक्सिस के पॉइंट क्या है 0.5, क्योंकि 2.5 मेरा यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, और जो है विड्थ की बात करें तो विड्थ मेरा आ गया यहाँ पे -9, क्योंकि सेंटर से हमने 1.5 की दूरी ली थी। अब डी पॉइंट की बात करेंगे तो डी में आप एक्स एक्सिस के पॉइंट देखेंगे, एक्स एक्सिस में हमारा वही है 5.5 और y एक्सिस में हमारा जो है क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट -9। ठीक है, तो स्टूडेंट इनको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। a के पॉइंट आ गए हमारे 0.5 एंड -6, b के पॉइंट आ गए हमारे 0.5 एंड -6 और c के पॉइंट आ गए हमारे 0.5 एंड -9 और d के पॉइंट हमारे आ गए 5.5 एंड -9। तो ये थे हमारे रेहान के डाइनिंग रूम के टेबल के कोऑर्डिनेट। तो इस तरह आपका चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का 4th सम कंप्लीट हो जाता है और 4th सम के साथ साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज भी टोटली कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको 1.2 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।